तो कल हमने इतना पढ़ लिया था ना कि भाषा के आधार पर पहला स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। उसके बाद फिर से फजल अली आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद और क्षेत्र भी अपने राज्य की मांग उठाने लगे भाषा के आधार पे, और राज्य भी मांग उठाने लगे। तो भारत सरकार को फिर दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया, बनाया उसको आयोग को। उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, इसलिए इसका नाम फजल अली आयोग था। उसके 2 सदस्य और थे उस आयोग के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। ठीक है, अब दिसंबर 1953 में बना था, लेकिन इसने रिपोर्ट 1955 में पेश की थी। देखो इनको टाइम लगा। जैसे कि अगर मैं मानधार आयोग बना था, उसने 1 महीने 2 महीने कुछ महीनों में ही दे दिया, जून में बना और दिसंबर में रिपोर्ट दे दी। जेवीपी बना, दिसंबर में बना और अगले साल अप्रैल में रिपोर्ट दे दी। ठीक है, ये कब बना? 1953 में बना और रिपोर्ट कब दी? 2 साल बाद रिपोर्ट दी। ठीक है, लगभग 1.5-2 साल बाद इन्होंने रिपोर्ट दे दी। और क्या चीजें रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अलग बात बोली। पहले जो आयोग थे उनसे अलग बात इन्होंने बोली। तो इस स्वीकार किया, व्यापक रूप से इन्होंने स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने 2 बातें बोली। राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार तो बना सकते हो, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने ये मना कर दिया कि एक राज्य रहेगा तो उसमें एक ही भाषाई लोग रहेंगे, ये मना कर दिया। इस चीज के लिए इन्होंने कहा कि ये अस्वीकार होगा। एक राज्य एक भाषा को सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। हाँ, भाषा के आधार पर बहुभाषीय, जिसमें एक क्षेत्र में अगर एक तरह के भाषा के लोग ज्यादा है तो उसको अलग राज्य बना दीजिए, लेकिन एक राज्य एक ही भाषा वाले लोगों के लिए रहेगा, ये नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक है ना, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता बहुत जरूरी है, उसको प्रमुखता देनी पड़ेगी। चाहे आप कैसे भी राजनीतिक इकाई बनाओ, मतलब राज्य की बात कर रहा है, किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता सबसे ऊपर रहेगी, उसके बाद आप नीचे बांटते रहो। सबसे पहले ध्यान रखना आपको एकता का, भारत की एकता और अखंडता का, उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके बाद आप भाषा के आधार पे, भाषा को आधार मान के अलग अलग राज्य बना सकते हो। ठीक है ना, पहले लेकिन एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के 4 बड़े कारकों की पहचान की। ठीक है, अगर कोई भी राज्य पुनर्गठन योजना अगर चलाया जाता है तो उसके 4 कारक होने चाहिए, समिति ने कहा था। पहला, जो समिति बोल ही रही थी कि एकता, देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण और संरक्षण बहुत जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा है भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। ठीक है, मतलब एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को नहीं माना जाएगा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर है वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। ठीक है, भाषा के बाद दूसरा तर्क क्या होगा राज्य का बनाने का? वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। ठीक है, कि उसमें ये सारी सुविधा के आधार पे राज्य को बांटा जा सकता है, अलग अलग बनाया जा सकता है राज्य। ठीक है, चौथा क्या था? प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। तो इसका चौथा का वो क्या था कि ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रत्येक राज्य और पूरे देश के लोगों के कल्याण की का उसमें वो ध्यान में रख के योजना बनानी है। ठीक है, तो ये 4 इसने कारक बताए थे कि अगर कोई भी योजना बनाते हो भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की, तो ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि भाषा के नाम पे बांटते चले जाओ राज्य को अलग अलग। ये चारों बातें, एकता, सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय और प्रशासनिक। अब मान लीजिए आपने भाषा के आधार पर इसको बांट दिया। अब बांटा कैसे है कि ऐसे बांटा इसने आपको, ऐसे बांट दिया। ठीक है, ये अलग राज्य, ये अलग राज्य, ये अलग राज्य। तो अब ये छोटा राज्य पड़ जाएगा और प्रशासन यहाँ पे अगर प्रशासनिक रूप से अगर इसको हम इसको प्रशासन चलाना मुश्किल आसान है, इसको मुश्किल है, इसको ऐसे करके प्रशासनिक सुविधा भी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषा के आधार पर ही बांटते चले जाओ, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाषा के आधार पर बांटते चले जाओ, वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सलाह तो दे दी ना कि 4 आयोग, 4 सलाह तो दे दी कि बांट सकते हो। तो इन्होंने और क्या कहा? आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त किया जाए। जो हमने 4 वर्गीकरण किया था ना राज्यों का, ए
बी सी डी, या क ख ग घ राज्य बांटे थे हमने, क ख ग घ, ये राज्य बांटे थे कल हमने। क में कौन से राज्य थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे पहले। ख में वो राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट थे पहले, ठीक है। ग में वो राज्य थे जो कमिश्नरेट के अंदर आते थे, और घ में एक ही राज्य था, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये 4 वर्गीकरण जो कहा था उसने, ये बोला था इसको बंद कर दो और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। 29 को हटा के, 29 राज्य थे टोटल, उसने कहा इसको चारों को वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाए और 16 राज्य और 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया, पढ़ रहे हैं ना। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ, भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, मतलब ज्यादा कुछ उसमें तोड़ मड़ोड़ नहीं किया और सारी सिफारिशों को लगभग स्वीकार कर लिया। और फिर उसके बाद इन्होंने देखो 1955 में रिपोर्ट आ गई थी इस आयोग की, 1956 में एक कानून पास हुआ, संशोधन हुआ संविधान का, ठीक है। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पास हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, ठीक है। संविधान को 7वीं बार संशोधित किया गया 1956 में, और एक और कानून बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एक कानून बना और संविधान को 7वीं बार संशोधित किया गया। और संशोधन के द्वारा क्या किया गया, भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और भाग ग को खत्म कर दिया गया, और इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया, ठीक है। अगर हम देखें तो जब वो 1950 में क्या था, तो मतलब क ख ग घ ये तीनों खत्म हो गया, हाँ तीनों सब हटा दिए। आर्टिकल। आर्टिकल नहीं है वो, आर्टिकल थोड़ी नहीं थे, वो तो राज्यों के वर्गीकरण था ना, आर्टिकल कहाँ था। आर्टिकल में अच्छा बदलाव किया गया ना। देखो 1950 में हमारे पास राज्यों का अगर वर्गीकरण था, कैसे था, 4 भागों में था, ठीक है। क ख ग और घ, ठीक है। इसमें 9 स्टेट थे, इसमें 10 थे शायद, इसमें 9 थे और इसमें 1 था, ऐसे करके टोटल 29 बन रहे थे, ठीक है। 9 9 9 9 10 9 ऐसे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है ये वाला क ख ग घ, 9 9 10 एक था, उल्टा लिख दिया हमने, 9 9 10 और 1, ठीक है ना। इसमें 9 राज्य थे। तो इसने क्या किया, ये कौन सा था, तो फजल अली आयोग के बाद, फजल अली आयोग, ठीक है। तो फजल अली आयोग ने कहा था, क्या कहा कि भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसने बोला कि ये जो वर्गीकरण है ना, इसको खत्म कर दो, वर्गीकरण को, पुराना वर्गीकरण जो 4 राज्यों का वर्गीकरण है उसको समाप्त कर दो। वर्गीकरण को समाप्त करके 16 राज्य, और इससे पहला वर्गीकरण को समाप्त करो, इस वर्गीकरण को, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, ठीक है। तो सरकार ने इसकी लगभग सारी बातों को मान लिया, और सरकार ने क्या करा, इसको मानने के बाद सरकार ने लगभग सभी सिफारिश जो थी इसकी मान ली, और उसके बाद क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, लगभग एक कर दिया, एक उसमें डाल दिया, एक कैटेगरी में डाल दिया, और इसको इसको बोला राज्य, ठीक है। इसको हो गया राज्य, जो आज जिसे हम राज्य अब कहते क हैं। और ख का दोनों को मिला दिया गया है। हाँ, क और ख में तो वर्गीकरण था ना कि क में ये वाले राज्य होंगे, हाँ ख में ये वाले, हाँ उन हाँ। दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, उन दोनों को उठा के एक अच्छा। कैटेगरी में डाल दिया, उस कैटेगरी को बोल दिया राज्य। और जो ग ग वाला ओके। था, उसमें से क्या किया,
कुछ को केंद्र शासित कर दिया, प्रदेश बना दिया, और कुछ को पड़ोसी राज्य के साथ मिला दिया और राज्य में बना दिया, उसको पड़ोसी राज्य के साथ मिला दिया। ठीक है, और इसको भी पहले द में डाल दिया, इसको खत्म कर दिया इसको भी। ठीक है, तो अब दो तरह के राज्य बन गए, ये राज्य में चला गया सब, पड़ोसी राज्य, कुछ को पड़ोसी राज्य में डाल दिया। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ओवरऑल दो तरह के राज्य बन गए। ठीक है, वर्गीकरण दो में हो गया। अब वर्गीकरण क्या हो गया, एक राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, एक राज्य रह गया और एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया, जो अब है हमारे साथ। तो किस कानून के तहत हुआ ये कानून, जो मान लिया, क्या किया इसने, इसने क्या करा था, इसने सातवां संशोधन किया, 7th संशोधन 1956 में किया। ठीक है, और एक कानून बनाया, क्या बनाया, राज्य पुनर्गठन, पता नहीं कैसे लिखते हैं, पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, 1956। इस अधिनियम के तहत इसने क्या किया कि राज्यों को वर्गीकरण खत्म कर दिया। दो चीजें करी राज्य सरकार ने, दो काम किए। पहला काम किया, 7वां संशोधन किया। ठीक है, दूसरा काम किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया, एक नया कानून बना दिया। इस कानून के तहत राज्यों को पुनर्गठन किया गया, और जो पुनर्गठन हुआ उसको फिर अनुसूची 1 में चेंज किया गया। ठीक है ना, अनुसूची 1 में चेंज करना था तो क्या करेंगे, संशोधन करना, तो 7वां संशोधन किया। ठीक है, ये अनुसूची 1 में अगर बदलाव करेंगे उसको तो संशोधन करना पड़ेगा संविधान का, तो 7वां संशोधन हुआ। ठीक है, समझ रहे हो ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किया गया, बनाया गया, और उससे राज्य को बांट दिया गया, फिर से वर्गीकरण चेंज किया गया। और वर्गीकरण चेंज करने के लिए उनको अनुसूची में डालना था, तो अनुसूची में बदलाव करने के लिए 7वां संशोधन कर दिया। ठीक है, ये याद रखना, इस संशोधन का ईयर कौन सा संशोधन था, 7वां संशोधन, 7वां संशोधन था। ये अधिनियम जो बना था 1956 में बना था। ठीक है ना, आयोग कब आया था, ये 1955 में आयोग आया था, 1953 में आया था, दिसंबर 1953 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश कब बना था, आंध्रा, ये अक्टूबर 1953 में बना था। ठीक है, अक्टूबर 1953 में आंध्रा बना था। उसके बाद फजल अली आयोग आया था 1953 में, इसने 55 में रिपोर्ट दे दी थी, 1955 में रिपोर्ट दे दी इसने। 1955 में रिपोर्ट देने के बाद सरकार ने सभी मांगे लगभग मान ली, और फिर दो चेंजेस किए। ठीक है, दो काम किए। पहला काम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया, और दूसरा काम क्या किया, 7वां संशोधन किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद उन्होंने ये जो सारा था, ये वर्गीकरण, इसको चेंज कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, राज्य बना दिया। इसमें से कुछ को तो केंद्र शासित बनाया और कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया। ठीक है, और फिर इस तरह से हमारे पास दो तरह के वर्गीकरण रह गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इतना ठीक है। यहाँ से यहाँ आ चुके थे हम। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अब इसने क्या कहा था, 16 राज्य बनाने के लिए कहा था ना, और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने के लिए कहा था फजल अली ने, और सरकार ने क्या किया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित बने। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कोचीन राज्य को, जो कोचीन सबसे नीचे केरला वाला राज्य था, कोचीन राज्य को त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड़े को मिलाकर एक नया केरल बना दिया गया। ठीक है, तो अब अगर मैप देखो आप इधर, ठीक है, तो जो कोचीन राज्य था यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या किया, त्रावणकोर यहाँ है, ठीक है, त्रावणकोर के साथ मिला दिया, और मद्रास के छोटा सा कुछ क्षेत्र लिया। ठीक है, मद्रास का, ये पूरा मद्रास था इधर से इधर। तो अब मैं आपको पुराना मैप एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी,
ठीक है। कोचीन राज्य का त्रावणकोर, मद्रास राज्य का मालाबार और दक्षिण कन्नड़ का कसरगोडे, इन तीनों को मिला के केरल बना दिया गया। ठीक है। हैदराबाद के जो भी तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उसको आंध्र प्रदेश में ही दोबारा मिला दिया गया और एक नया आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य और भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। ठीक है। जो आप मैप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश हो गया, विंध्या हो गया और ये आपका भोपाल हो गया। इन तीनों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना दिया गया। फिर सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे मिला दिया गया, बॉम्बे राज्य बना दिया गया। सौराष्ट्र कौन सा, ये इधर सौराष्ट्र है, ये कच्छ है और ये बॉम्बे है, तो सारा इकट्ठे मिला के बॉम्बे बना दिया गया। ठीक है। कुर्ग राज्य को मैसूर में डाल दिया गया, पटियाला को पूर्वी पंजाब में और अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। इसके अलावा अधिनियम द्वारा नए केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश बनाए गए, जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप, ये एक ही क्षेत्र था। ठीक है। जो द्वीप थे उसको मद्रास राज्य से काटकर और एक अलग नया संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। इसका नाम क्या था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी। ठीक है। तो मद्रास से इसको हटा दिया गया। अब जो 14 बने ना, उसके बाद चेंजेस होने शुरू हुए, उसके बाद भी बदलाव हुआ। ठीक है। जो 14 राज्य बन गए 1956 तक, 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र बात कर रहे हैं हम। ठीक है। 1956 से पहले क्या था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बन चुका था। 1956 के बाद क्या हुआ, 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेदता और राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। कि अभी भी लग रहा था, इतना अभी भी विद्रोह हो रहा था कि अभी भी कुछ बदलाव चाहिए। क्योंकि अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में जो सौराष्ट्र और कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे गुजराती लोग रहते थे, मारवाड़ी लोग हैं, उनकी भाषा अलग थी। और बॉम्बे में मराठी लोग रहते थे, तो मराठी और गुजराती को इकट्ठे मिला के बॉम्बे बना रखा था। ठीक है। वैसे हरियाणा और पंजाब को इकट्ठे मिला रखा था, दोनों की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। तो उस टाइम जो 1956 से पहले बनाया था, उन्होंने ध्यान रखा था कि कम से कम प्रशासनिक भाषा भी रहे लेकिन प्रशासनिक सुविधा भी रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि भाषा थोड़ा जोर पकड़ने लग गया, भाषा का आधार था वो जोर पकड़ रहा था। ठीक है। तो उसके बाद का हम पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पर फिर से राज्यों के निर्माण की मांग उठी। इसके बाद अभी मैं